शुद्ध भक्ति से, शुद्ध उपासना से, शुद्ध कर्म से, शुद्ध आचरण से हम भगवान जो इस अस्तित्व में पूरी तरह से भरा हुआ है, सब ओर से, सब दिशाओं से, ब्रह्मैविदम् अमृतम् पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात् ब्रह्म दक्षिणतश्च उत्तरेण अधश्च ऊर्ध्वं च प्रसृतं ब्रह्मैव इदं विश्वम् इदं वरिष्ठम् ओम सर्वं खलु इदं ब्रह्म ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगद्वासुदेवः सर्वं हरि व्यापक सर्वत्र सर्वत्र। प्रभु आप ही सब ओर से, सब दिशाओं से अपने सर्वविध सामर्थ्य से, अपने सर्व कर्तृत्व से अपने परम ऐश्वर्य से भरे। जैसे ही ध्यान के लिए, उपासना के लिए बैठते हैं, ऐसे ही भगवान के अनंत ज्ञान को, अनंत संवेदना सामर्थ्य को, अनंत ऐश्वर्य को हम अनुभव करें। छोटा सा म्यूजिक, छोटी सी साउंड्स के, लाइट्स के, डायलॉग्स के, किसी भी रोमांटिक घटना के चित्रण से हम इतने रोमांचित हो जाते हैं। ओहो, आनंद आ गया, मजा आ गया, एक्साइटमेंट होता है। जो सारी दुनिया का मालिक है और जिससे अधिक कोई बलवान नहीं, जिससे अधिक कोई ज्ञानवान नहीं, गुणवान नहीं, महान नहीं, सामर्थ्यवान नहीं, उस भगवान की उपस्थिति का एहसास कितना ज्यादा एक्साइटमेंट देता है, कितना ज्यादा एंजॉय है यहाँ, कितना ज्यादा आश्चर्य है यहाँ, कितना वंडर है। भगवान से ज्यादा और पावरफुल क्या होगा? उसकी पावर, सुप्रीम पावर, अल्टीमेट पावर, डिवाइन पावर से, दिव्य शक्ति से ये पूरा अस्तित्व भरा हुआ है। जो मां की भी मां, पिता के भी पिता, गुरु के भी गुरु, सखा के भी सखा, दुनिया में जो संबंध हैं, आश्रय हैं, सहारे हैं, उन सब के सहारे, उनके आश्रय हम जीते हैं, अपने आप को सुखी अनुभव करते हैं। लेकिन ये सब भगवान के सहारे से, ये सारे संबंध, ये पिंड, ये ब्रह्मांड, ये सूरज, ये चांद, ये सितारे, जिसको हम अपनी दृष्टि से मूल्यांकन भी नहीं कर सकते, मापन भी नहीं कर सकते, अनुमान भी नहीं कर सकते, इससे भी परे वो ब्रह्म है, अपर ब्रह्म है, पर ब्रह्म है। जो दिख रहा है ये प्रत्यक्ष ब्रह्म है, जो नहीं दिख रहा वो परोक्ष ब्रह्म है, वो जो विश्व में विश्वातीत ब्रह्म है। प्रभु तेरी अनंत महिमा को अनुभव करो, बस उससे अभिभूत रहूं प्रभु, अनुग्रहित रहूं, तेरे आशीषों से अभिषिक्त रहूं प्रभु। एक शब्द भी आता है प्रार्थना का, उतना ही पर्याप्त। हमें कितनी भाषाएं आती, कितने सूत्र, कितने मंत्र, कितने श्लोक, कितने भजन कीर्तन आते हैं, ये मायने नहीं रखता। एक ही शब्द आता है बस कि प्रभु मैं तेरा और तू मेरा है।
बस अपने हृदय को अनंत की ओर खोल के रख, कोई संकीर्णता नहीं, कोई आग्रह नहीं, कोई स्वार्थ नहीं। मैंने पिछले 50 वर्षों में भगवान से कभी किसी पदार्थ की याचना नहीं की और कोई पदार्थ मुझे चाहिए भी नहीं। जब मुझे भगवान प्राप्त हैं, भगवान का अनुग्रह प्राप्त है, भगवान के आशीष मुझे प्राप्त है, तो फिर और क्या चाहिए? भगवान से, भगवान के ऐश्वर्य की, भगवान के पदार्थों की याचना क्यों करना? वो जो हमारी आवश्यकता है, हमारे साधन के लिए, हमारी सेवा के लिए, वो तो बिना मांगे ही देते हैं, क्यों मांगना? इसलिए भगवान से, भगवान के पदार्थों को, ऐश्वर्य, भगवान की माया को कभी नहीं मांगना। भगवान से बस एक ही प्रार्थना, प्रभु यदग्ने श्याम अहम त्वम त्वम वाघास्याहम स्युष्टि सत्या इहाशिषा। प्रभु बस मैं तो हो जाऊं, तू मुझ में उतरा, पूरी तरह से उतरो प्रभु, मेरे मस्तिष्क में, मेरे हृदय में, मेरे रोम रोम में, मेरे पूरे अस्तित्व में, पूरे व्यक्तित्व में, मेरे शरीर में, मेरी प्राणों में, मेरी इंद्रियों में, मेरे चित्त चेतना आत्मा में प्रभु आप पूरी तरह से उतर जाओ। बस अब मैं न रह जाऊं, बस तू हो जाओ और तू मैं हो जाए। तेरे आशीषों से मैं सदा अभिषिक्त रहूं, तेरे आश्रय में, तेरे रहमत से, तेरी कृपा से, तेरे अनुग्रह से अभिभूत रहूं। तो यही भाव समाधि है, यही संकल्प समाधि है, यही भक्ति है। सब प्रकार से भगवान की शरणागति। फिर भी जिनका चित्त नहीं लगता हो ध्यान में, तो भस्त्रिका कपाल भाती अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत थोड़ी देर प्राणायाम कर। प्राणायाम से शरीर भी शुद्ध हो जाता है, प्राण शुद्ध हो जाते हैं, इंद्रियां, चित्त शुद्ध हो जाता है। ततक्ष्यते प्रकाशः दह्यन्ते मायमानानां धातूनां हि यथा मलः तद्इन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहः। भस्त्रिका प्राणायाम, एक श्वास भरा तो प्राणों के साथ ब्रह्म का आधान कर लिया। प्राण ब्रह्म, प्राणो ब्रह्मेति व्यजाना। प्राण औषध भी है रोगियों के लिए, जो निर्बल हो उनके लिए बल भी है प्राण, जो रोगी हैं उनके लिए व्याधि, उनकी मुक्ति के लिए औषध है प्राण। प्राण माँ है, पिता है, गुरु है, सखा है, ईश्वर तुम ही दया करो, तुम बिन हमारा दुर्बलता दीनता हरो, दैन्य दुख दरिद्रता प्रभु आपकी शरणागति में कैसे हो सकता है? आपके आश्रय ऐसे सहजता पूर्वक एक ही श्वास भरा और एक श्वास के साथ प्राणों के साथ प्रणव का ऐसा आधान किया कि रोम रोम में, एक एक सेल, जीन्स, क्रोमोसोम्स में उनसे बनने वाले, टिश्यूज में उनसे बनने वाले ऑर्गन्स में, इस पूरे व्यक्तित्व में, अस्तित्व में, जिसमें 37 ट्रिलियन सेल्स हैं, एक एक सेल में 3 बिलियन बेस पेयर्स से बना ये पूरा प्रभु तेरी ही साधन, तेरी ही सेवा, तेरी ही भक्ति के लिए ये पिंड और ये ब्रह्मांड जो अनंत रहस्यों से भरा पड़ा है,
भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम एक अनुष्ठान की तरह प्रत्येक क्रिया की महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने हम पर बहुत अनुग्रह करके वेदों के 3 बड़े पहलू हमारे सामने रखे, योग के, अध्यात्म के, आधिभौतिक, आधिदैविक, आध्यात्मिक। तो प्राणायाम भी आधिभौतिक भी है, आधिदैविक भी है, आध्यात्मिक, भौतिक जो भी विकृतियां दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज का हुई नहीं व्यापा। सारे रोगों से, सारे संतापों से, सारे दुखों से, सब प्रकार की दुर्बलताओं से, दीनताओं से, पराधीनताओं से, सारे बंधनों से पार ले जाने वाला, सारे मोह पाशों को काटने वाला, जिसका शरीर अशुद्ध होगा, जिसकी इंद्रियां दोषपूर्ण होंगी, जिनका चित्त अशुद्ध होगा, जिनके आचरण दोषपूर्ण होंगे, उनको भगवान कहां मिलेंगे। इसलिए योग से, प्राणायाम से, ध्यान से, भगवान की भक्ति से अपने शरीर को, अपनी इंद्रियों को, अपने चित्त को, अपने आत्मा को शुद्ध करते हैं। भक्ति भाव से, पूरी एकाग्रता से, श्रद्धा की पराकाष्ठा से, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक श्रद्धा स जननीव कल्याणी योगिनम यो यत श्रद्धा स एव सद श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामि। पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण समर्पण से प्रभु आपकी शरणागत। ईश्वर तुम ही दया करो, ईश्वर तुम ही दया करो, तुम बिन हमरो कौन है, तुम बिन हमरो कौन है, दुर्बलता दीनता हरो, दुर्बलता दीनता हरो, तुम बिन हमरो कौन है, तुम बिन हमरो कौन है, ईश्वर तुम ही दया करो, ईश्वर तुम ही दया करो। जग को रचाने वाला तू, जग को रचाने वाला तू, दुख को मिटाने वाला तू, दुख को मिटाने वाला तू, बिगड़ी बनाने वाला तू, बिगड़ी बनाने वाला तू, तुम बिन हमरो कौन है, तुम बिन हमरो कौन है, ईश्वर तुम ही दया करो, ईश्वर तुम ही दया
तू ही पिता, माता तू ही पिता, माता तू ही पिता, बंधु तू ही सखा, बंधु तू ही सखा, केवल तुम्हारा आसरा, केवल तुम्हारा आसरा, तुम बिन हमरो कौन है, तुम बिन हमरो कौन है, ईश्वर तुम ही दया करो, ईश्वर तुम ही दया करो। तेरा भजन तेरा मन, तेरा भजन तेरा मन, तेरी धुन तेरी लगन, तेरी धुन तेरी लगन, तेरी शरण केवल शरण, तेरी शरण केवल शरण, तुम बिन हमरो कौन है, तुम बिन हमरो कौन है, ईश्वर तुम ही दया करो, ईश्वर तुम ही दया करो। तेरा ही नाम ध्याते हैं, तेरा ही नाम ध्याते हैं, तुझसे ही ज्ञान पाते हैं, तुझसे ही ज्ञान पाते हैं, अज्ञान तिमिर सब दूर करो, ज्ञान तिमिर सब दूर करो, तुम बिन हमरो कौन है, तुम बिन हमरो कौन है, ईश्वर तुम ही दया करो, ईश्वर तुम ही दया करो। कुछ नहीं इधर उधर, कुछ नहीं इधर उधर, तेरी लगन को छोड़कर, तेरी लगन को छोड़कर, जाए तो जाए हम किधर, जाए तो जाए हम किधर, तुम बिन हमरो
जैसा जिसका सामर्थ्य, जैसी जिसकी भाव चेतना, जैसी जिसकी आवश्यकता। और प्राणायाम से अष्टांग योग सिद्ध हो जाता है। शरीर इंद्रिय चित्त शुद्ध हो जाते हैं तो व्यक्ति अशुभ आचरण नहीं करता, हिंसक आचरण नहीं करता, झूठ नहीं बोलता। उसके मन में किसी भी प्रकार से किसी के पदार्थ, चोरी करने की भावना, कुछ भी छीना झपटी की भावना, असंयम की भावना, परिग्रह की भावना, संग्रह की भावना, लालच की भावना, प्राणायाम करते रोग तो मिटते हैं। उनका शील अच्छा हो जाता है, उनका आचरण श्रेष्ठ हो जाता है, पवित्र हो जाता है। शील, समाधि और प्रज्ञा की यात्रा है ये योग। जो शीलवान नहीं है, जो चरित्रवान नहीं है, जिनके आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव अभ्यासों में दिव्यता नहीं है, वो साधन पथ पर आगे बढ़ ही नहीं सकते। उनका भजन में मन लगेगा ही नहीं। झूठे आचरण से, झूठी भक्ति से, झूठी प्रार्थनाओं से, झूठ से भरा हुआ जीवन, झूठे विचार, खोटे विचार, झूठ से भरा हुआ हृदय, खोट से भरा हुआ हृदय, खोटे कर्म जो करेंगे वो कैसे भगवान को भजेंगे, कैसे भगवान को पाएंगे। यदि इन सब को ही भगवान मिल गया तो उस भगवान को पाकर के भी हमें क्या उपलब्ध होगा। इसलिए योग की साधना हम अष्टांग योग से, यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधय अष्टौ अंगानि योगांग अनुष्ठानात शुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति आविवेक ख्याते तपस् स्वाध्याय श्रवणाने क्रिया योग समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकनार्थ योग चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्ट स्वरूप व्यवस्था वृत्ति सारूप मित्र। जो वृत्ति, जो विकार उठा और उसी में बह गए, काम उठा काम में बह गए, कामी हो गए, कामांध हो गए, लोभ उठा लोभ में बह गए, लोभ में अंधे हो गए, पागल हो गए, मोह उठा मोही हो गए, अहंकार उठा अहंकारी हो गए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार उठा और उसी में बह गए। फिर योगी कहाँ हुए? फिर तो लोभी हुए, कामी हुए, क्रोधी हुए, मोही हुए, अहंकारी हुए। योगी होना है और चेतना के जिस धरातल पर, जिंदगी के जिस पड़ाव पर, जिस मुकाम पर, जिस धरातल पर हम खड़े हुए वहीं से यात्रा शुरू कर देनी है। अब किसी को तो बस ऐसे ओम बोला और हम भगवान के प्रभु प्रभु बस तेरे, प्रभु तेरी तेरी। किसी का तो एक क्षण में ध्यान लग जाएगा, जिसके कर्म खोटे नहीं है, जिसके जीवन में खोट नहीं है, जिसने किसी का बुरा नहीं किया है, जिनका बुरे विचारों में, बुरे भावनाओं में, बुरे कर्मों में चित्त नहीं लगा हुआ है,
दुर्विचारों में, भावनाओं में, दुष्कर्मों में, अलग अलग प्रकार के मोहपाशों में, कामनाओं में, तृष्णाओं में जिनका मन लगा हुआ है, उनको अपना मन वहां से हटाने में बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है, बहुत जद्दोजहद करना पड़ता है भाई। चलो माना कि सब ओर से टूटे हुए, मोहपाशों में जकड़े हुए, बेड़ियों में जकड़े हुए, तो भगवान के भजन के समय तो कम से कम अपने आप को हटाओ कि चलो जो हुआ जो किया वो एक अलग परिप्रेक्ष्य है, वो एक अलग पहलू है जीवन का। इस समय तो मैं भगवान की शरणागत हूं और इस समय मुझे एक ब्रह्म के सिवा और कुछ भी नहीं चाहिए, और मेरे भगवान मेरे जीवन में सर्वोपरि है। मैं मानूं या न मानूं वो तो है, मेरे मानने न मानने से चीजों के होने और न होने की स्थिति नहीं बनती है। मैं नहीं मानूं कि सूरज नहीं, चांद नहीं, धरती नहीं, गगन नहीं, पवन नहीं, आसमान नहीं। मैं नहीं मानूं कि गाय गाय नहीं, घोड़ा घोड़ा नहीं, भैंस भैंस नहीं। मैं न मानूं कि जल जल नहीं, अग्नि अग्नि नहीं। लेकिन जैसे मैं अग्नि में हाथ डालूंगा वो तो जलाएगी, वो तो है। मेरे मानने और न मानने से तत्व का भेद नहीं होता है, सत्य का भेद नहीं होता है। भगवान तो है और वो सर्वोपरि है, उसका सर्वोपरि ज्ञान है, उसका सर्वोपरि प्रेम है, उसके सर्वोपरि कर्म है, उसकी सर्वोपरि सत्ता है। उसका सर्वोपरि सामर्थ्य है, वो है और उसी से सब कुछ है। मनुष्य का कोई सामर्थ्य नहीं कि एक छोटा सा एटम बना सके, छोटा सा परमाणु बना सके, शरीर की एक छोटी कोशिका बना सके। कितने महान आविष्कारक हुए, कितने बड़े बड़े अनुसंधान हो चुके हैं, एक खून की बूंद इंसान नहीं बना सका। एक ब्लड सेल, एक स्किन सेल, एक बोन सेल, एक ब्रेन सेल, एक लिवर किडनी का सेल, एक हार्ट का सेल। अपने शरीर में ही मैंने कहा 37 ट्रिलियन सेल से एक सेल मनुष्य नहीं बना सकता। तो रचना में रचयिता क्यों न देखें? रचना में रचयिता को क्यों न देखें? इस पिंड और ब्रह्मांड के रूप में सारा ये जो प्रत्यक्ष, इसमें भगवान की महिमा को क्यों न अनुभव करें? वो है प्रभु। तो और प्रभु मैं आपकी शरणागत, ओपन हार्ट से, खुले हृदय से, आग्रह रहित हृदय से, अज्ञान रहित, अहंकार रहित हृदय से, हिंसा मुक्त हृदय से, झूठ, बेईमानी, सब प्रकार की दुर्बलताओं, दोषों से मुक्त हृदय से, सब प्रकार की अशुचिताओं से, असंतोष से, विलासिताओं से, आत्ममुखता, नास्तिकता से मुक्त हृदय। जब मुक्त हृदय से हम प्रभु से युक्त होते हैं, तब तो हम जीवन मुक्ति हो जाते हैं। ऐसे कपालभाति, अनुलोम विलोम भगवत स्मरण के साथ करें तो मुक्ति ये एक शब्द नहीं है। मुक्त माने छूटना। अलग अलग ऐसी बेड़ियां हैं, पाश है, ऐसे बंधन है जिन्होंने हमारे शरीर को, हमारी इंद्रियों को, हमारे मन को, हमारे विचारों को पकड़ा हुआ है। वहां से मुक्त होना। अब किसी का शरीर एडिक्ट हो चुका है, किसका अल्कोहल का, किसी का कैफीन का,
किसी का निकोटीन का, किसी का मार्फिन का, अफीम का। अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं। किसी का शरीर नशों में जकड़ा हुआ है, ये पाश है, बेड़ियां हैं, बंधन है, दुर्बलता है, पराधीनता है, दोष है। इन दुर्गुणों से, इन दोषों से, दुर्बलताओं से, पराधीनताओं से विमुक्त होना, शरीर के दोषों से। इंद्रिय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। कोई शब्द में, कोई स्पर्श में, मुझे ये स्पर्श मिल जाए, उसका आलिंगन मिल जाए, उसको पालो। कोई शब्द में फंसा हुआ है, कोई स्पर्श में फंसा हुआ है, कोई रूप में। एक छोटे से किसी स्त्री या पुरुष के रूप को, लावण्य को पाने के लिए जिंदगी लगा देते। बड़े बड़े युद्ध हुए इसके लिए कि वो सुंदर था, वो सुंदर थी, उसको पाने के लिए, उसको पाने के लिए उसने क्या क्या किया। अरे इन सब रूपों को, सारे स्वरूपों को बनाने वाले स्त्री या पुरुष में जो सौंदर्य है, उन, अरे इसको छोड़ो, इन पुष्पों में, इन कलियों में, इन पेड़ पौधों में, इन वनस्पति में, इस ब्रह्मांड में सौंदर्य कितना भरा पड़ा है। यदि शब्द का भी आकर्षण है तो शब्द ब्रह्म है, उस भगवान का ही निनाद सर्वत्र है। शब्द, स्पर्श, उस भगवान के आलिंगन से, उस भगवान के संस्पर्श से और बड़ा स्पर्श किसका होगा। कोई बड़ा व्यक्ति अपने हृदय से हमें लगा ले तो हम कहते हैं मैं धन्य हो, मुझे अपने गुरु ने, मुझे किसी स्टेट के सीएम ने, किसी नेशन के पीएम ने, प्रेसिडेंट ने, मुझे दुनिया के बहुत बड़े व्यक्ति ने अपने हृदय से लगा लिया है, उन्होंने मुझे अपना लिया है। मेरे तो भगवान ने मुझे अपनाया हुआ है। कोई शब्द में, कोई स्पर्श में अटके हुए हैं, अनुलोम विलोम करते रहे। और इन आकर्षणों से न एक एक चरण मुक्ति का आगे बढ़ता है हमारा। मुक्ति के ऐसे सैकड़ों घटक है, और यदि हम उसको व्यापक रूप से कहें तो देयर आर अनलिमिटेड एस्पेक्ट्स ऑफ मुक्ति, मोक्षा, निर्वाणा। और धीरे 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 करके एक एक से मुक्त हो जाएंगे तो जीवन मुक्त हो जाएंगे। एक तरफ ही मुक्त होते हैं, दूसरी तरफ भगवान से युक्त होते हैं, तो ये मुक्ति की युक्ति है। अब शब्द में कहीं मन अटका हुआ है, किसी गीत में, संगीत में, म्यूजिक में। म्यूजिक का ऐसा एडिक्शन, जैसे बीड़ी सिगरेट शराब का एडिक्शन में कह रहा था, अरे इससे बड़ा नशा उस भगवान की भक्ति का। मैंने कहा उससे ऐसा इंडोर्फिन, ऐसा इनकैफेलिन, ऐसा सेरोटोनिन, ऐसा डोपामिन, ऐसे अंदर से केमिकल्स और हार्मोन्स अंदर से एक सीक्रेट होता है, अमृत निर्झरित होता है। मैया बरस बरस रसवारी, मोरे आंगन क्यों ना बरसे, मैं क्या बात बिगाड़ी। प्रभु ओम शन्नो देवी अभिष्ट आपो भवंतु पीत ऐसैया अभिश्रवंतु न। प्रभु आप आनंद घन सब ओर से मुझ पर बरस है, तो कोई नशा छूट जाता है। शब्द, शब्द का आकर्षण, शब्द स्पर्श, कि बस उसको जरा सा छू। और इसमें कितने व्यक्ति पाप करता है। रूप का आकर्षण, रस का आकर्षण, अलग अलग रसों में। अरे रसो वैसा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध का आकर्षण। और एक एक प्राणी इनसे मारे जाते हैं। कुछ प्राणी रूप से, भौरा रूप से आकर्षित होकर के तो अग्नि में आत्मदाह करता है। अभी जैसे ही वर्षात आएगी, चारों ओर से भौरे आते, पतंगे आते। शब्द, स्पर्श, रूप, रूप का आकर्षण से पतंगे मर जाते हैं। गंध के आकर्षण से भौरा मर जाता है। मछलियां जाल में फंसती हैं स्वाद के आकर्षण से।
एक एक प्राणी के उदाहरण हैं ऐसे हमारे सामने, कोई शब्द से, कोई स्पर्श के आकर्षण से। बहुत से जीव ऐसे हैं, एक बार कामासक्ति और उसके बाद उनकी मौत ही हो जाती है, फिर भी वो उसमें आसक्त होते हैं। तो ये सब, इसलिए शास्त्र ने कहा कि एक एक आकर्षण हमें मौत के मुंह में धकेल सकता है। मनुष्य तो सभी प्रकार के शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, सभी आकर्षणों में लगा हुआ है, तो कैसे बचेगा भाई? ये मुक्त होना हमेशा। और सबसे बड़ा आकर्षण भगवान है। मैंने कई बार बच्चों से पूछा कि ये सारी धरती, ये सूरज, ये चांद, ये सारा ब्रह्मांड किसके आकर्षण से टिका है? बोलो गुरुत्वाकर्षण से टिका है। मैंने कहा ये ब्रह्म के आकर्षण से टिका है। ये गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत तो भौतिक सिद्धांत है, गुरुत्वाकर्षण नहीं, ब्रह्म के आकर्षण से सब टिका हुआ है। ये आध्यात्मिक दृष्टि है और यही मूल दृष्टि है, यही तात्विक दृष्टि है, यही सात्विक दृष्टि है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, नेत्र, श्रोत्र, त्वचा, घ्राण, रसना, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ, ज्ञान इंद्रियों के, कर्म इंद्रियों के आकर्षणों से, मन के आकर्षणों से मुक्त हो। अब जिसने सारी दुनिया में सबके भीतर सब कामनाओं को पैदा किया है, यदि काम में ही प्रीति है तो उस राम में, उस ओम में, उस भगवान में प्रीति कर लो। धर्म अविरुद्धो कामोस्मि, धर्म से अविरुद्ध काम तो वही भगवान है। और जैसे ही कहीं मनुष्य राह से भटकता है तो भगवान के जो वरुण के पास है उनसे फिर कोई बच नहीं सकता। भगवान तो एक क्षण में ऐसा बाढ़, भूकंप, ऐसा तूफान बचाते हैं कि सारी सृष्टि उसके क्रोध से कंपित हो जाती है। तो काम, क्रोध, लोभ, इनको भगवान की तरफ मोड़ दो। काम करने तो अच्छे काम करो, क्रोध करना है तो बुरे कामों पर क्रोध करो। और भगवान को देखो, भगवान जो करते हैं उनका काम देखो कि उनसे ही सारा, उनके ही काम से, उनके ही संकल्प से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है, और फिर भी अकाम है। काम, क्रोध, लोभ, लोभ करना है तो भगवान की भक्ति का करो, भगवान के भजन का करो। मोह करना है तो भगवान से करो। सबको भगवान की ओर मोड़ दो। तुम मिटा नहीं सकते काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, अहंकार को। उनको विस्तार दे दो। अनंत जो ब्रह्म है उसकी कामना करो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को रूपांतरित करते हैं। इसीलिए योग साधना में हम ट्रांसफॉर्मेशन को बहुत महिमा देते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, एक्सप्रेशन। हम अपनी बॉडी को एक्सप्रेस होने देते हैं। जैसे हम कपालभाति, अनुलोम विलोम, ओंकार ध्यान, गायत्री ध्यान, भगवान की शरणागति में भजन कीर्तन करते हुए, भगवान की प्रार्थना करते हुए भगवान की शरणागति में आते हैं, तो हमारे बॉडी का, हमारे माइंड का, हमारी सोल का एक्सप्रेशन होता है, उसकी अभिव्यक्ति होती है, उसकी जागृति होती है। वो पूरी तरह से खुलता है। जैसे बीज खुलता है, बीज एक्सप्रेस होता है तो पेड़ वृक्ष बन जाता है। एक एटम एक्सप्रेस होता है तो ब्रह्मांड बन जाता है। एक ही परमाणु का परिणाम तो है सारा अस्तित्व। उसको नाम अलग अलग दे देते हैं। सत्व, रजस्तम, साम्य अवस्था प्रकृति, प्रकृतिर महान महत्व अहंकार। एक महत तत्व से सारा अस्तित्व उत्पन्न हुआ है। अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग प्रकार से इस पिंड की, ब्रह्मांड की, इस पूरे अस्तित्व की व्याख्या की है, इसके सिद्धांतों को रखा है। लेकिन मूल सिद्धांत तो एक ब्रह्म से
ये सब कुछ उत्पन्न हुआ। एकत्वमनुपश्यते एको वशी सर्वभूतंतरात्मा एकम रूपम बहुधा यः करोति तमात्मस्थम यनुपश्यन्ति धीराः तेषां सुखम शाश्वतम नेतरेषाम्। अपने शरीर का, अपनी इंद्रियों का, अपने मन का, चित्त चेतना आत्मा का एक्सप्रेशन करें, ट्रांसफॉर्मेशन करें, और इससे फिर सेल्फ हीलिंग, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ कॉम्पिटिशन, सेल्फ इंस्पिरेशन। सब चीजों से मुक्त होते हुए आत्म मोक्ष, आत्मनिर्माण, आत्मनिर्वाण, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, अविद्या अस्मिता राग द्वेष, जहां जहां मन अटका हुआ हो, किसी संबंध में, किसी संदर्भ में, सब जगह प्रभु तो ही तो। ऐसे अपने आप को सब जगह से हटा करके ब्रह्म में लगा करके, अलग अलग जहां जहां जिसका चित्त लगा है, खेती में, बिजनेस में, व्यापार में, व्यवहार में, राजनीति में, जहां जहां मन अटका है वहां से उसको हटाओ, भगवान की ओर लगाओ, डाइवर्ट करो उसको। तुम किसी चीज को मिटा नहीं सकते। हटाने का अर्थ है उधर से हटा या इधर लगा, उसकी डायरेक्शन चेंज करो, डायरेक्शन। भगवान ही मेरे सर्वस्व, सब संदर्भों में ब्रह्म का ही संदर्भ, सब संबंधों में ब्रह्म का ही संबंध, सब स्वरूपों में ब्रह्म का ही, सब सुखों में ब्रह्म का ही सुख, सब कामनाओं में ब्रह्म की ही कामना, ब्रह्म काम, ब्रह्म संबंध, ब्रह्म कर्म, सब कर्मों में ब्रह्म कर्म, सब ज्ञानों में ब्रह्म ज्ञान, सब भावों में ब्रह्म भाव, सब स्वरूपों में एक ही ब्रह्म का तो स्वरूप अभिव्यक्त हो रहा है। द्व्यभाव ब्रह्मण रूप मूर्तम च अमूर्तम च यत् ब्रह्म विदः वदन्ति। ऐसे सब दिशाओं से अपने मन को हटा करके शनै शनै ऊपर में, शनै ऊपर में बुद्ध्या धृति गृहीतया आम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। आत्म संयम योग में ध्यान की विधि बताते हुए भगवान कहते हैं, योगेश्वर श्री कृष्ण, धीरे धीरे सब दिशाओं से अपने मन को मुक्त करो, जहां जहां अटका हुआ है, और भगवान से युक्त करो, बाहर से मुक्त करो, भगवान से युक्त करो। प्रभु तेरे, तो ये अलग अलग संदर्भों से जैसे जैसे मन मुक्त होता जाएगा और भगवान से युक्त होता जाएगा, तो मुक्ति के ये अनंत चरण पूरे होंगे और तुम पूर्ण मुक्त हो जाए। आंशिक मुक्त तो होते हैं हम, एक क्षण में सोच लिया, मैं काम नहीं, मैं क्रोध नहीं, न मैं लोभ नहीं, मैं अहंकार नहीं, मैं शरीर नहीं, मैं इंद्रियां नहीं, न पाणिपाद न पायु उपस्थ, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। आदि शंकराचार्य जी ने यही तो गाया है। ये तो क्षणिक मुक्ति है, एक 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 भाव से मुक्त हुए और भगवान से युक्त हो गए। और इसलिए मैं कहता हूं भाव समाधि, संकल्प समाधि, प्रभु बस में तेरा, और बस भगवान से युक्त हो गए। योग, यही योग है, युजरी योग है, भगवान से जुड़ गए।
और जैसे ही भगवान के संपर्क में आते हैं, वो तो हैं ही संपर्क में हमारे, वो तो हैं ही हमें प्राप्त, बस हम उसको जैसे ही अनुभव करने लगते। इसलिए भगवान का प्रत्यक्ष क्या है, भगवान की प्राप्ति क्या है? भगवान तो अप्राप्त है ही नहीं ना, उसको अनुभव करते हैं तो फिर भगवान के दिव्य ज्ञान से, दिव्य संवेदनाओं से, दिव्य सामर्थ्य से, दिव्य ऐश्वर्य से, दिव्य सुख से, दिव्य शांति से युक्त हो जाते और सारे आकर्षण खत्म हो गए। विषयाः विनिवर्तन्ते निर्हारस्य देहिनः, रसवर्धम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। एक तरफ कहा दृष्टानुश्रव के विषय तृष्ण से वसीकार संजय वैराग्यम तत्परम पुरुष ख्यातिर्गुण वै तृष्ण परिणाम ताप संस्कार दुख गुण वृत्ति विरोधाच दुखम सर्व विवेकिना न जातु काम कामाराम भोगिनोपशाम्यतः विषा कृष्ण वर्तमेव। आग में आग डालने से और बढ़ जाती है, ऐसी संसार की भोगों की अग्नि है, इसमें जल रहा है संसार। एक बार भगवान की ओर मुड़े तो फिर तो भगवान अपने अनुग्रह से, अपने आशीषों से ऐसे तृप्त करते हैं। और ये मैंने नहीं, ये हजारों लाखों करोड़ों करोड़ों योगियों ने, भक्तों ने, ऋषिमुनियों ने अनुभव किया कि प्रभु तेरी और इस स्थिति में आ जाते हैं जब फिर भगवान का कार्य प्रारंभ हो गया। जैसे ही भगवान की शरणागति में आते और यहां मौन हो जाते हैं, वाणी अपना सामर्थ्य खो देती है। दो शब्द है, या तो सामर्थ्य खो देती है या वाणी का प्रयोजन पूरा हो गया। वाणी से जिसको हम जप रहे थे वो मिल गए। बुद्धि को जिसकी पहचान करानी थी उसने अपनी पहचान करा दी। बुद्धि का कार्य पूरा हो गया, बुद्ध हो गया, शुद्ध हो गया। इंद्रियों का कार्य पूरा हो गया। वो कर्म जिसके लिए था, वो ज्ञान जिसके लिए था, उसकी पहचान हो गई। वो कर्म जिसके लिए था उसकी प्राप्ति हो गई। शरीर का, इंद्रियों का, मन का, बुद्धि का, आत्मा का प्रयोजन पूरा हो गया। इसी को कहते हैं पुरुषार्थ पूरा हो गया। अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। यही मोक्ष है, यही निर्वाण है, यही मुक्ति है, यही प्रतिप्रसव है, यही गुणातीत भावातीत ध्यान समाधि है, यही समाधान है। प्रभो तेरी शरण में ओम के ध्यान से कपालभाति अनुलोम विलोम प्राणायाम करके कर लें, मौन हो करके कर लें, जैसे जिसकी आवश्यकता। जिसका तन, जिसका मन व्याधियों से, विकारों से भरा पड़ा है उसको तो शुद्ध करना ही पड़ेगा पहले। कपालभाति से, अनुलोम विलोम से। भगवान के नाम से अवरक्षण गतिकांति प्रीति तृप्ति अवगम प्रवेश श्रवण स्वाम्यर्थयाचन क्रिया इच्छा दीप्ति अवाप्त्यालिंगन साधान ओम ऐसे बस मन में सोचा, बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ी। ओम मन में सोचा, सोच मात्र से, संकल्प मात्र से बस समाधि लग गई। भाव समाधि, संकल्प समाधि, विचार मात्र से समाधि लगी, सविचार समाधि। एक प्रभु को छोड़ के और दूसरा कोई संकल्प विकल्प है नहीं, निर्विकल्प समाधि, निर्विचार समाधि, निर्बीज समाधि, दग्ध बीज हो गए। और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जैसे हम भगवान की सन्निधि में, आश्रय में, शरणागति में आते, सारे विकार
सारा अंधकार अपने आप छट जाता है, हट जाता है, घट जाता है, मिट जाता है। अविद्या अस्मिता रागद्वेष अभिनिवेश काम क्रोध लोभ मोह अहंकार प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति, सारे वृत्तियां, सारे विचार, सारे विकार, सारे दुर्विचार, दुर्भावनाएं, दुष्कर्म, सारे दुर्गुण, सारे दोष, सारी दुर्बलताएं अपने आप छट जाती हैं, हट जाती हैं, मिट जाती हैं। ओम भूः प्रभापि प्राणाधार भुवः दुख विनाशक स्व सुखदाता तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। सविता पिता परमेश्वर के भर्ग को हमने वर्ण कर लिया है। उसकी जो सारी दिव्यताओं से युक्त उस प्रभु को हमने अपने भीतर धारण कर लिया है। प्रभु तुझे ही अपना लिया है। प्रभु को विसार किसकी आराधना करूं मैं, पाकल पतरु किसी से क्या याचना करूं मैं। मोती मुझे मिला जब मानस के मानसर में, कंकर बटोरने की कोई कामना करूं प्रभु। तेरे सिवा और यहां है ही क्या, तू ही एक सच्चा, तेरा नाम सच्चा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। प्रभु मैंने तुझे धारण किया, तुझे तेरा वर्ण किया, तुझे स्वीकार किया, तेरा आश्रय लिया। और प्रभु आप मेरी बुद्धि में वो प्रेरणा दो, वो संदेश, निर्देश, उपदेश जो आप देते हो प्रभु, मैं उसको सुन सकूं और वैसे ही जी सकूं। धियो यो नः प्रचोदयात्। मेरी बुद्धि को अष्टांग योग के मार्ग पर, यही राजयोग का मार्ग है, इस मार्ग पर यही भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग का मार्ग है, यही वेद मार्ग है, यही जीवन का धर्म मार्ग है। प्रभु मेरे बुद्धि को योग मार्ग पर चलाना, अष्टांग योग के मार्ग पर, राजयोग के मार्ग पर, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, आत्म संयम योग के मार्ग पर चलाना। उद्धरेत आत्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत् आत्मैव आत्मनः बन्धु आत्मा एव रिपु आत्मनः। प्रभु उद्धार करो, स्वीकार करो। धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रभु तेरे पथ पर आगे बढ़ो, वेद पथ पर, योग पथ पर, सेवा के पथ पर, साधन के पथ पर आगे। साधन रत हो साधक भैया, परमेश्वर पार करे नैया। साधन रत हो साधक भैया, रंति देव सा करुण हृदय हो, रंति देव सा करुण हृदय हो, दुख सुख में अभय हो। सत साधक की सदा विजय हो, सत साधक की सदा विजय हो। तुम मोहन की बांसुरिया, साधन रत हो साधक भैया। आस्था अचल हिमाचल सी हो, आस्था अचल हिमाचल सी हो। धृति स्थिति नीति धरणी जैसी। प्रभु ऐसी मेरी आस्था, ऐसा मेरा विश्वास, ऐसी मेरी भक्ति, ऐसी मेरी निष्ठा दृढ़ बना दे। मेरी आस्था, मेरा विश्वास कभी टूटे नहीं, छूटे नहीं, घटे नहीं, मिटे नहीं।
अखंड निष्ठा, अखंड निष्ठा, अखंड भक्ति का दान दो। एक क्षण के लिए भी मेरे चित्त में अंधेरा ना आए, ऐसा अखंड ज्ञान दो प्रभु। एक क्षण भी मैं गिरूं नहीं, सत्कर्म से, योग पथ से, ध्येय पथ से हटूं नहीं। एक क्षण के लिए भी किसी अशुभ का स्वागत न करूं, अशुभ का आदर न करूं और शुभ का निरादर न करूं, अज्ञान का स्वागत न करूं और ज्ञान का अनादर न करूं। मेरा ज्ञान अखंड रहे, मेरी भक्ति अखंड रहे, मेरा कर्म अखंड रहे, मेरा साधन, मेरी सेवा, ध्येय पथ पर मेरी गति, मेरा ऐसा मन बना दो प्रभु, ऐसी बुद्धि बना दो, ऐसा चित्त चेतना बना दो, ऐसा जीवन बना दो प्रभु। मेरी गुरु में अखंड निष्ठा हो प्रभु, आप में मेरी अखंड निष्ठा, मेरी गुरु निष्ठा, मेरी भगवत निष्ठा, मेरी सत्य निष्ठा, अहिंसा में निष्ठा, न्याय में निष्ठा अखंड हो प्रभु। तेरे विधान में मेरी निष्ठा अखंड हो। हिमाचल जैसी, हिमालय जैसी, आकाश जैसी विशाल विराट निष्ठा, अनंत निष्ठा, अनंत धैर्य। आस्था चल हिमाचल सी हो, आस्था चल हिमाचल सी हो, धृति स्थिति नीति धरणी जैसी हो, धृति स्थिति नीति धरणी जैसी हो, मति निरमल सुर सरिता सी हो, मति निरमल सुर सरिता सी हो, सुर नागरिया साधन। ऐसा साधन हमारा बना दो। मैं बार बार यही स्वयं से भी कहता हूं, अपने आश्रित ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियों सन्यासियों से भी कहता हूं, और जो मेरे प्रति निष्ठा रखते, विश्वास रखते मुझ में, उन करोड़ों योगी भाई बहनों से भी कहता हूं, साधन करो भाई। देखो इस पिंड में, इस ब्रह्मांड में, इस जगत में, इस साधना के, योग के, अध्यात्म के क्षेत्र में ऐसे बड़े बड़े सत्य हैं और ऐसे प्रत्यक्ष और परोक्ष सत्य हैं। उन सब में बहुत विचार करोगे तो कई बार तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। अपने को साधन तो दिखता है ना भाई, अच्छे कर्म करो, न खुद दुखी हो न औरों को दुख दो। ऐसा अपना आहार, ऐसा अपना विचार, ऐसी अपनी वाणी, ऐसा अपना व्यवहार, ऐसा अपना स्वभाव बना लो, ऐसे अपने अभ्यास बना लो कि बस मुझे एक एक पर अपना साधन करना है। साधन माने अपना कर्तव्य, अपना कर्तव्य माने अपना उत्तरदायित्व, अपना उत्तरदायित्व माने अपने स्वरूप में रह करके अपने स्वकर्म को अपना स्वधर्म मान के, उसी को अपना भागवत धर्म मान के, भगवान का विधान मान करके उसमें करना। अपने स्वरूप में रह करके, भीतर से पूर्ण शांत रह करके, बाहर से पूर्ण क्रियाशील रहना है। यही साधन ही करना है। और सुबह उठ करके भगवान से ये प्रार्थना करनी है, ये ध्यान करना है कि प्रभु बस आपके शरण में रहे, और आप जो मेरे आत्मा में है परमात्मा प्रेरणा दे तो बस वही करूं मैं। यही साधन है। संयम पूर्वक जिए, साधन पूर्वक जिए, जो कुछ अपने पास है बस सेवा में लगाए। यही साधन है। यही स्वरूप में रह करके स्वकर्म स्वधर्म का निर्वहन है। यही साधना है, यही जीवन मुक्ति है, यही जीते जी मोक्ष है। जीवन में सब विधि संयम हो, जीवन में सब विधि संयम हो, जग तरत तव तन मन धन हो, जग तरत तव तन मन हो, श्याम दाम उद्यम चरणाक्षय हो, श्याम दाम उद्यम
परमेश्वर पार करे नैया, परमेश्वर पार करे नैया। साधन करो साधक भैया, साधन करो साधक भैया, साधन करो साधक भैया। पकड़ प्रभु की है भैया, प्रभु अब आपका सहारा पकड़ा है, आपका आश्रय लिया प्रभु, तार तुम ही अब पार लगा। ऐसे भगवान के आश्रय में प्रतिदिन जितना हो 10-20 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा ध्यान लगाए। बाहर के संबंधों के साथ एकात्म होकर के हम जीते रहते हैं। घंटों घंटों पति पत्नी, गुरु शिष्य, मित्र मित्र, अपने संबंधों में, अपने कार्यों में, वो कार्य समाधि हमारी, वो भाव समाधि हमारी, वो संबंध समाधि हमारी। संबंध में भी तो हमें समाधान मिलता है, इसलिए तो एक दूसरे को अत्यंत प्रीति करते हैं। ये ब्रह्म समाधि है। ये समाधि जितनी गहरी होगी उतना ही जीवन में हमारा सुख गहरा होगा, शांति गहरी होगी, तृप्ति गहरी होगी, और फिर बाहर के संबंध, बाहर के कार्य भी हमें जीवन में व्यथित नहीं करेंगे, विचलित नहीं करेंगे। किसी भी प्रकार की फिर तृष्णाएं, कामनाएं हमें भीतर से नहीं सताएंगे। ऐसे ही हमारी साधना सिद्ध हो जाए, यही भगवान के चरणों में प्रार्थना। और सब हम इस योग मार्ग को अपनाएं, इस अपने जीवन को और जगत को सुंदर बनाएं। ओम शांति शांति शांति।